सप्तम दिवस की जो कथा है वो हमें षष्ठ दिवस में हम भगवान के आश्रय में, और 7वें दिन की कथा मोक्ष की कथा है, मुक्ति की कथा है। हरि ओम नमः परमहंसाय स्वादित चित चरण कमल मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। भक्तापराभिभूत श्री रामचंद्र चरणानुभज मंदार मुक्ते अष्टाधिसिद्धि मुक्तार्थभूत श्री हनुमताय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अनंत परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की प्रतिमूर्ति श्री वांग्मय वासुदेव श्री कृष्णचंद्र जी ठाकुर की प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण एवं अमृतमयी सलीला ज्ञान सत्रादि प्रविभूत श्री वेदव्यास वादरायण जी के द्वारा निर्मित श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणारविंद को नमन। बद्री विशाल में श्रीमद् भागवत की रचना करके अपने सुयोग्य पुत्र को प्रदान करने वाले ऐसे श्री वेदव्यास जी के चरणारविंद को नमन। एवं यतीन्द्र भगवान शिव शंकर के अवतारी जिन्हें माया व्याप्त नहीं होती अकिंचन परात्पर श्री संत शिरोमणि यतीन्द्र श्री सुखदेव महाप्रभु के चरणों को नमन। समस्त सद्गुरुओं के चरणारविंद को नमन करते हुए भगवतमय ही कथा का आनंद रसस्वादन रसादिभूत करने वाले पान करने वाले इन भक्तजन श्रोताओं को रसिकों को श्रीमद् भागवत पीठ से साधुवाद। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। आइए समय का ध्यान रखते हुए भगवान की कथा की महिमा ऐसी है कि जीवन में सभी अवसर आन पड़ते हैं, कई अवसर आपको मिलेंगे, लेकिन ये भाग्योदय से अवसर मिलता है कथा को श्रवण करना। सारे उपाख्यान सारे संवाद जीवन में बार बार आ जाएंगे। विवाह होगा, घर में सुखादि दुखादि घटनाएं घटेंगी, लेकिन ये जो घटना है ये घटना नहीं है। घटनाक्रमम श्री प्रभुभूत
परात पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ये प्रतीक छाया है। ये भागवत का जो स्वरूप है, ये सच्चिदानंद का स्वयं प्रत्यक्ष स्वरूप है। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के पाद पद्मों में मन को लगाने के लिए, चित्त को स्थिर करने के लिए आइए हम सब मिलकर के श्री राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद में मन लगाते हुए आज हम अपने ठाकुर जी को मनाते हैं और ठाकुर जी से क्या कहते हैं। भजले प्यारे सांझ सवेरे। हो प्यारे, आज मुक्ति का दिवस है, मोक्ष का दिवस है, इसलिए मन से कहो बार बार, भजले प्यारे सांझ सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। भजले प्यारे सांझ सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं है वो माला किस काम की। तेरे काम की क्या काम की। भजले प्यारे सांझ सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं है वो माला किस काम की। जिस माला में राम नहीं है वो माला किस काम की। प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान का नाम लें। नाम के बल पर बजरंगी ने सिला तिराए थे। राम नाम के बल पर बजरंगी ने सिला तिराए थे। बाण जगा जब लखन लाल को संजीवनी पिलाए थे। बाण लगा जब लखन लाल को संजीवनी पिलाए थे। नाम के बल पर देखो भाई, हे प्यारे, नाम के बल पर देखो भाई बन आई हनुमान की। जिस माला में राम नहीं है वो माला किस काम की। भजले प्यारे सांझ सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं है वो माला किस काम की। जय हो। नाम के बल पर अंगद रावण को ललकारा था। लेकर नाम प्रभु का रावण सभा पधारा था। नाम को अंगद ने रावण को ललकारा था। लेकर प्रभु का नाम रावण की सभा में आन पधारा था। और महिमा अगम अपार है,
महिमा अगम अपार है रामचंद्र भगवान की। महिमा अगम अपार है रामचंद्र भगवान की। जिस माला में राम नहीं है वो माला किस काम की। भजले प्यारे साँझ सवेरे एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं है वो माला किस काम की। जिस माला में राम नहीं है वो माला किस काम की। जिस माला में राम नहीं है वो माला को माँ सीता ने बजरंगी को दान दिया। बजरंगी ने तोड़ तोड़ कर भूमि ऊपर डाल दिया। एक माला को माँ सीता ने बजरंगी को दान किया। बजरंगी ने तोड़ तोड़ कर भूमि ऊपर डाल दिया। बजरंगी के हृदय बसे थे बजरंगी के हृदय बसे थे मूरत सीताराम के। बजरंगी के हृदय बसे थे मूरत सीताराम के। जिस माला में राम नहीं है वो माला किस काम की। जिस माला में राम नहीं है वो माला किस काम की। भजले प्यारे साँझ सवेरे एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं है वो माला किस काम की। जिस माला में राम नहीं है वो माला किस काम की। जिस माला में राम नहीं है वो बड़े भाग्य से तुमने भाई मानव तन ये पाया है। बड़े भाग्य से तुमने भाई मानव तन ये पाया है। गर्भ काल में ली थी प्रतिज्ञा बाहर आब से राया है। अब मिलकर जय बोलो, अब मिलकर जय बोलो पवन पुत्र हनुमान की। सब मिलकर जय बोलो पवन पुत्र हनुमान की। जिस माला में राम नहीं है वो माला किस काम की। भजले प्यारे साँझ सवेरे जिस माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं है वो माला किस काम की। भजले प्यारे हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। जिस माला में राम नहीं वो माला किस काम की। जिस माला में राम नहीं
भोलवा के बिहारी लाल की की जय। 7 दिन की कथा श्रीमद् भागवत की हमें ये सिखाती है कि हमें भगवान को कैसे भजना है, कैसे भगवान की पूजन करनी है, कैसे भगवान की बनना है। और आश्रय की 6ठे दिन की कथा में भगवान प्राप्त हो गए। भगवान की प्राप्ति की कथा 6ठे दिन तक चलती है, क्योंकि 6वें दिन भगवान जब मिल जाते हैं, अच्छा भगवत्ता मिल जाए, भगवान मिल जाए, थोड़ी सी व्यक्ति को प्रभुता मिल जाती है तो उसे मद आ जाता है। प्रभुता पाह ताह मद नाही। लेकिन 7वें दिन की कथा कहती है कि भगवान के मिलने के बाद भी हमारे नियम संयम, हमारी क्रिया, हमारी भक्ति में कोई कमी नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा दृष्टांत हम आपको बता रहे हैं, उससे समझ जाओगे आप कैसे। जिन परमात्मा की अनंतर प्रभिभूत गुणानुवाद गाथाओं के, उनके रूप के वर्णनता की महिमा को गाते गाते अक्रूर जी थकते नहीं थे। ध्यान से सुनेंगे। जिनकी महिमा गाते गाते अक्रूर जी को एक पद मिल गया, दासस्वम सक्रूरहा। अक्रूर का अर्थ है जहां पर क्रूरता वास ना करे उसे अक्रूर कहते हैं। जहां पर अक्रूर जी बैठ जाते थे उस जगह महामारी, बीमारी, परेशानी, अन्नादि की कमी, अकाल इत्यादि नहीं पड़ता था। ये अक्रूर जी का प्रभाव था। तो ऐसे अक्रूर जी जब भगवान को लेकर के जाते हैं, ब्रिज की यात्रा करने के बाद जब लौटा कर मथुरा लाते हैं तो भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन किया है अक्रूर जी ने। भगवान मिल गए। 6ठे दिवस की कथा क्या कहती है कि भगवान की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात हम भगवान के आश्रय में आ जाते हैं, भगवान की छत्र छाया में आ जाते हैं। जैसे तपती हुई धूप में जब पैर जलते हैं तो हम कहीं पीपल की छाया, पेड़ की, बरगद की बटक छाया के नीचे आ जाते हैं तो आराम मिल जाता है। ऐसे ही भगवान की कथा है कि भगवान की कथा, भगवान के गुणानुवाद, भगवान की लीलाओं को गाते गाते जीवन की यात्रा जब भगवान के दर्शन पर आकर ठहर जाती है तो भगवान का आश्रय मिल जाता है और ये जीव शांति को प्राप्त हो जाता है। वही तो शांति है। देखो, नास्तिक का भी मार्ग वही है। अंतिम बिंदु क्या है? शांति को प्राप्त हो जाना। तो इस भांति से जब भगवान का आश्रय मिलता है, हमारे पैर जलते हैं पदयात्रा करते समय, कहीं छोटी सी छाया मिल जाती है, हम उस छाया में खड़े हो जाते हैं आश्रय में, तो पैरों को शांति मिल जाती है। मगर चलना तो बाकी है। यात्रा बंद नहीं हुई, भगवान तो मिल गए, लेकिन जीवन तो उतना जीना ही पड़ेगा जितना मिला है। अब भगवान मिल गए, भगवान की प्राप्ति से भी ज्यादा कठिन है भगवान की भगवत्ता को सिरोधार्य करके जीवन को चलाना। अक्रूर जी को भगवान मिले, लेकिन भगवान की प्राप्ति होने के बाद भी अक्रूर जी के अंदर आगे चलकर कथाओं में सुनेंगे आप कि अक्रूर जी के अंदर भी राजनीति के कारण से अवगुण का वास हो गया। बताओ, जिनके अंदर भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया हो, क्या उसके अंदर अवगुण आ सकता है? लेकिन आया। तो इसका भावार्थ ये है कि हमें भगवान की प्राप्ति हो भी जाए
तो भी हमारा मार्ग नहीं छूटना चाहिए। मार्ग तो मोक्ष तक का है। भगवान मिलते हैं, सदगुरु मिलते हैं, मार्ग बताते हैं, रास्ता बताते हैं। तीर्थ क्या है? हमारा आश्रय स्थान है, ठहरना। ये यात्रा तीर्थों तक की नहीं है। प्रयागराज में आपको भगवान मिल जाएंगे, लेकिन लौट के तो घर आना है ना आपको। प्रयागराज की यात्रा पूरी करके तो उसी बसेरे में आओगे, उसी घर में आना है, उसी में रहना है, उन्हीं के बीच रहना है जिनके बीच रहते हो। तो भगवान की प्राप्ति के बाद भगवान की भगवत्ता को, भगवान के गुणानुवाद को, भगवान की लीलाओं को उसी तरह से चलाना जीवन पर्यंत के लिए, यही मोक्ष है। कल की कथा में आपने सुना के बंधन में जुड़ना पाणी ग्रहण जरूर है, लेकिन जीव का पाणी ग्रहण तो वास्तविक किसके साथ है? परमात्मा के साथ। तो आज क्या हुआ? आज अनेकानेक देवियों के साथ भगवान का कालिंदी के साथ विवाह हुआ। यमराज की, यम की जो है बहन और सूर्य नारायण की पुत्री कालिंदी यमुना, यमुना के साथ भगवान ने विवाह किया। मित्रविंदा के साथ भगवान ने विवाह किया। 16,108 भगवान की रानियां, 8 पटरानियां, लक्ष्मी जी की अवतारिता श्री माता रुक्मणी, ऐसे भगवान के विवाह हुए। मानो भगवान ने विवाह ना करके अंतिम प्रयाण में ये संदेश जारी किया हो कि जो मुझे मिलना है मिल जाओ, जिनने जितनी जितनी तपस्या करी है जल्दी जल्दी भगवान को पालो, क्योंकि भगवान का भी प्रभास क्षेत्र से प्रयाण निश्चित है। भगवान भी अपनी देवत्वता को लेकर के, अपनी प्रभुता को लेकर के भगवान भी प्रभास क्षेत्र से जाने वाले हैं। इसलिए भगवान ने सोचा जाने से पहले पहले जितने मेरे भक्त हैं, जितने मेरे भजने वाले हैं, जितने मुझे उपासना करने वाले हैं, जितने मुझे पाना चाहते हैं, कोई मेरी पूजा करना चाहता है, कोई मेरा यजन करना चाहता है, कोई मुझे आत्मा में बैठ करके भज रहा है, कोई मन में माला लेकर के भज रहा है, कोई तीर्थों में मेरा दर्शन कर रहा है, कोई प्रयाग में डुबकी लगाकर मुझे भज रहा है, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय से मेरा नाम उच्चारण करके पुकार रहा है, तो ये भगवान की भगवत्ता है कि भगवान सबको दर्शन दे करके जाना चाहते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसी को मोक्ष कहते हैं। सबको दर्शन मिले और सबको भगवान की कृपा मिले। और इस कृपा में भगवान ने उदाहरण प्रस्तुत किया है कि सुशीला नाम की ब्राह्मणी, जिसके 4 पुत्र नेत्रों से आंसू बरस रहे हैं, क्या देखती है कि आज मेरे बेटों के खाने के लिए मात्र भात भी नहीं है। आज जब अपनी कटोरी को देखती है, अपनी गंजी को, अपनी कटोरी, अपने कठोते को जब उठाती है, उघाड़ती है, देखती है कि जौ भी नहीं है, भात भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बच्चे बिलखते हुए आकर के माता से कहते हैं कि माँ कुछ खाने को दो। इस प्रकार से रोती बिलखती हुई सुशीला अपने पति से बार बार कहती है कि तुम्हारे मित्र इतने बड़े राजा हैं, इतने बड़े द्वारकाधीश, बड़े मराजाधि राजा, चक्रवर्ती सम्राट, स्वस्ते श्री समस्त जगदोत्पत्ति स्थिति लय कारणस्य रक्षा शिक्ष विचक्षणस्य प्रणत पारिजातस्य शेष पराक्रमस्य अचिंत्य परिमित शक्ति अध्यमानानां महाजलोक मध्ये अनेक कोटि ब्रह्मांडानाम एकतमे अव्यक्त महदंकार पृथव्यप तेजो वायवाकाशाद्यावरणैरावृते अस्मिन् महति ब्रह्मांड खंडे आधार शक्ति श्रीमदादिवाराह दष्टांग विराजते सूक्त करमणक पंचजन्य संगल्लंखेति नवखंड मंडिते अयोध्या मथुरा माया कांसी कांची अवंतिका अलकवती सत्यवती गोवर्धन प्रधे, ऐसी 108 भगवान के नाम में उपमाएं लगती हैं। जब जाकर के आता है अनेक कोटि ब्रह्मांड नायक वासुदेव देव की नंदन श्री ठाकुर जी, कृष्णचंद्र जी, द्वारकाधीश, इतनी उपाधि है भगवान की।
ऐसे श्री ठाकुर जी के पास क्यों नहीं चले जाते हो? अपने पुत्रों को जिंदे जिंदे में मारना क्यों चाहते हो? तुम 5 घर मांग के आते हो, कुछ नहीं मिलता, थोड़ा सा भात मिलता है, वही तुम ठाकुर जी को भोग लगा देते हो। 4 दिन से बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया था। मानो ऐसी विपत्ति एक भक्त के घर पे आन पड़ी हो। यही तो मोक्ष की कथा है। भगवान मिल जाता है और मिलने के बाद भगवान अपनी भगवत्ता की कृपा उड़ेल देता है भक्त के ऊपर कि आज मैं तुझे जो चाहे वो देना चाहता हूँ। इसी को मोक्ष कहते हैं। वैकुंठ देना, गोधाम दे देना, जो दुर्लभ से दुर्लभ पद है उसको अपने भक्तों को प्रदान कर देना, यही मोक्ष की कथा है। यही सप्तम दिवस का प्रयाण की कथा है। और आज सुखदेव जी परीक्षित को क्या देना चाहते हैं? आज सुखदेव जी प्रत्यक्ष परीक्षित को मोक्ष देना चाहते हैं कि मैंने तुझे कल भगवान से मिलाया, आज भगवान का आशीर्वाद तुझे मिलने वाला है, आज भगवान का प्रसाद मिलने वाला है। आज 7वें दिन की कथा का 7 दिनों का प्रतिफल भगवत प्रसाद हमें मिलने वाला है। प्रसाद क्या है? प्रसाद ये नहीं है कि नुक्ति प्रसाद है, मीठा प्रसाद है, भोग प्रसाद है, ये नहीं है। प्रसाद क्या है? भगवान की कृपा रूपी स्वाद को अपने हाथों में प्राप्त करना ही प्रसाद है। भगवान की कथा ही प्रसाद होती है। कोई कहते हैं कि हमें प्रसाद नहीं मिला, ये हमारी मंद बुद्धि है, छोटी बुद्धि है, मूर्ख बुद्धि है कि हम कहते हैं भगवान का प्रसाद नहीं मिला। वास्तविकता तो क्या है? सुख मुखा द्रव्य संयुतम, ये पका हुआ भागवत का फल है जिसकी कथा आप पान कर रहे हो। किसी फल का रस पीना, ये क्या है? यही तो भागवत का प्रसाद है। सबसे बड़ा प्रसाद तो भागवत की कथा है। बोल बाके बिहारी लाल की। भूख किस बात की है? भगवान को पाने की। और प्रसाद कौन है? भगवान की कृपा, जो हमारे कर्णों से, हमारे कानों से प्रवेश करती है और हमारे हृदय तक पहुंचती है। इस शरीर में जो भी ऊर्जा भोग हम खाते हैं, जो भी भोजन हम करते हैं, वो भोजन कहीं नहीं रहता, वो तो यूं का त्यों निकल जाता है, लेकिन उसका रस हमारे शरीर में चलता है, खून के रूप में हृदय में धड़कता है, धमनियों के रूप में। ऐसे ही भगवान का कृपा प्रसाद हमारे नेत्रों से, हमारे कानों से, हमारे कीर्तन से प्रवेश करेगा और हृदय में जाकर के धड़केगा। उस हृदय में जिस समय भगवान का नाम धड़कना प्रारंभ हो जाएगा, समझ लेना हमारे मोक्ष का मार्ग खुल गया। बोल बांके बिहारी लाल की। बस नित्य क्रिया बंद ना हो। ये 7 दिन की कथा नहीं है, ये 7 जन्म की कथा नहीं है। ये श्री भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को सुना रहे हैं। ये अमर कथा है, ये जन्म जन्मांतर तक रहेगी। हम आएंगे चले जाएंगे, 84 लाख बीत जाएगी, लेकिन ये भगवान की कथा ज्यों की त्यों यहाँ पर रहेगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये कृपा प्रसाद है। जैसे ही कहा कि अपने मित्र के पास चले जाओ, कुछ नहीं तो वो तुम्हें अपना कृपा प्रसाद दे देंगे। जो भी दे दें, कम से कम वो इतने बड़े आदमी हैं जिनके दरवाजे पर कोई जाता है तो वापस लौटा नहीं आता, खाली हाथ नहीं आता। खाटू श्याम जी के यहाँ जाओ और अर्जी लगाओ तो तुरंत पूरी होती है। ऐसे ठाकुर जी के पास क्यों नहीं जाना चाहते? अब सुदामा जी कहते हैं कि वो मेरा मित्र है। मित्र किसको कहते हैं? मित्र उसको कहते हैं जिसको दिया जाए, मांगा ना जाए, जिससे कभी मांगा ना जाए। मित्रतायाम मित्रवतायाम वित्तो न वित्तेयम, जिससे व्यापार ना किया जाए वही मित्र। लेन देन ना हो, सिर्फ देना ही देना हो, लेना ना हो, उसको मित्रता कहते हैं। मैं उससे कैसे मांगूंगा? क्या कहूंगा कि मैं तेरे से धन मांगने आया हूं? मेरे से नहीं मांगा जाएगा। जैसे ही जो है भगवान की कृपामयी कथा
भगवान के नाम रूपी आनंद का रसास्वादन करने वाले सुदामा जी नहीं मानती भार्या। जब सुशीला बार बार कहने पर भी जब नहीं मानती तो भार्या से कहते हैं कि हे देवी, मैं जाने को तो तैयार हो गया तुम्हारे कहने से, लेकिन मांगूंगा नहीं। ये बात आज भी सुन ले तू मेरे से, मैं उससे मांगूंगा नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं मांगने वाला मैं। तो कहा कि ठीक है, मांगना मत, दे तो सकते हो? तो कहा हाँ दे सकता हूं। तो पड़ोस में गई सुशीला और जाकर के पड़ोस में ये कह करके कि ठाकुर जी के दरबार में द्वारकाधीश के पास हमारे स्वामी जा रहे हैं और घर में कुछ भी नहीं है, कुछ थोड़ा सा अन्न दे दो तो हमारे स्वामी वहां समर्पित करेंगे। हमारे ग्राम के वरिष्ठ ब्राह्मण देवता पधारे हैं, जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। जैसे ही जो है कहा कि मांगूंगा नहीं। क्यों नहीं मांगूंगा? क्योंकि सांदीपनी मुनि के आश्रम में जब हम पढ़ते थे, जब संदीपनी मुनि के आश्रम में हम पढ़ते थे, उस समय एक वेश्या जो संसार की व्यभिचार से कमाए हुए धन की एक पोटरी लेकर के वहां आई, उस वेश्या को मार करके डाकुओं ने उसकी पोटरी छुड़ा ली और उस पोटरी को ले जाकर के संदीपनी के आश्रम में खोल के देखा। ध्यान से सुने, जैसे ही खोल के देखते हैं संदीपनी मुनि के आश्रम की पोटरी जब डाकुओं ने खोल के देखी तो उसमें कोई धन नहीं था, उसमें तो चने थे। सो पोटली फेंक दी। वो सांदीपनी मुनि के आश्रम में पड़ी हुई पोटली कोई और नहीं थी। जब वहां के ऋषिगण के शिष्यों ने देखा, उस पोटली को उठाकर सांदीपनी जी को दिया। सांदीपनी मुनि ने देखा कि ये पोटली, देखे उस पोटली में चने हैं। उन चनों को सांदीपनी मुनि ने देखा अपने योग बल से, अपने क्रिया बल से, और उस पोटली को किसको दिया? कहा कि हमारे इस आश्रम में अगर इस पोटली का भार अगर कोई उठा सकता है तो सुदामा या भगवान कृष्ण के विषय में जब सोचा कि यही विद्वान हैं, इन्हीं के हाथ में इस पोटली का भाग दिया जाए, जब उनको दे दी। इधर भगवान श्री कृष्ण के दरवाजे के लिए सुदामा चलते हैं। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण कहते हुए सुदामा जी जब जाते हैं, जैसे जाने लगते हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि कैसे मैं मिलूंगा, मेरे शरीर का ये हाल, मेरी क्रिया, मेरे स्वरूप को जब देखेगा कृष्ण, क्या मालूम मुझे पहचानेगा कि नहीं। ऐसी मेरी दीन स्थिति को देखेगा तो क्या पता मुझे देगा कि नहीं देगा। किमुपायन मानीतम ब्रह्मन में भवतां ग्रहात्। अगर उसने मेरे से पूछा कि हे सुदामा, हे मेरे मित्र, क्या लाए हो मुझे देने के लिए, तो क्या कहूंगा मैं? अणप्युपाहृतं भक्तै प्रेरणो भूर्येव मे भवेत्। भगवान
को क्या दे सकते हैं हम? वास्तव में बताओ, क्या दे सकते हैं हम भगवान को? हम भगवान को कुछ नहीं दे सकते। जिसने हमें नेत्र दिए, मुख दिया, हृदय दिया, 84 लाख योनियों से भी श्रेष्ठ मानव योनि हमें प्रदान की, भगवान का ऋण है हमारे ऊपर, हम उसके ऋण को कभी नहीं चुका सकते। क्या दे सकते हैं? लेकिन फिर भी शास्त्र में लिखा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्त्युपहतमस्रामि प्रयत्नतात्मनः। जो सामर्थ्य हो वो दो, जब सामर्थ्य में ना हो, घर में ना हो, तो आत्मीय भाव से भगवान को वनस्पति पत्ते भी चढ़ा दो तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। पत्ते ना हो तो जल चढ़ा दो, जल भी ना हो तो दोनों हाथ किसी ने नहीं छीने, दोनों हाथों से हाथों को जोड़ करके कर कमल बना करके भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। भगवान श्री रामचंद्र जी भोलेनाथ का जो है अभिषेक नित्य किया करते थे, और स्वर्णादि प्राणानाम पुष्पम, स्वर्ण के जो है स्वरूपमयी सोने के समान सुनहले पुष्पों से, कौन से? पंकजादि पुष्पानी, कमल से भगवान का जो है श्रृंगार अभिषेक किया करते थे। 1000 सुनहले कमल के पुष्प प्रतिदिन भगवान ठाकुर जी जो है शिव जी पे चढ़ाया करते थे। चढ़ाते चढ़ाते एक दिन हेम नाम का गंधर्व एक पुष्प को उठा करके ले जाता है। भगवान के पास 999 पुष्प बचते हैं। जैसी अंतिम में एक नाम शिव जी का बाकी रह जाता है, त्रिलोचना विनाभाते, जिसका नाम त्रिलोचन है, वो नाम जब रह जाता है और पुष्पों का देखते हैं टोकरी तो एक फूल कम है, तो तुरंत भगवान अपनी कटार को निकालते हैं और अपने नेत्र को निकाल करके भगवान के ऊपर चढ़ा देते हैं। यही भगवान की भगवत्ता है, यही समर्पण है। उसी समय से भगवान का एक नाम राजीव लोचन जो कहा गया है। स्वयं भगवान शिव प्रकट होकर के उस नेत्र को झेलते हैं और कहते हैं कि हे राम, आज तुमने जीवन पर्यंत के लिए मुझे ऋणी बना लिया, इसको मैं कहाँ धारण करूं? और उसी नेत्र को शिवजी ने अपने ऊपर धारण किया और उसी समय से भगवान भोलेनाथ भी त्रिनेत्रधारी हो गए। भगवत प्रसाद को हमेशा सिर पर धारण करना चाहिए, हमेशा सिर पर भगवान का प्रसाद रहे, सिर पर भगवान की कृपा रहे। हे बांके बिहारी, मैं क्या दे सकता हूं आपको, क्या समर्पित करूं? सर्वात्म भूतात्म त्रिक साक्षात। हे परमपिता परमात्मा, मैं जानता हूं कि आपने सृष्टि की रचना की है, जगत को बनाया है, आप नियंता हो जगत के, मैं क्या दे सकता हूं? सुदामा बार बार सोचते जा रहे हैं। जैसे द्वारकाधीश के दरवाजे पर सुदामा पहुंचते हैं और पूछते हैं द्वारपालों से कि हे द्वारपालों, मुझे द्वारकाधीश कृष्ण से मिलना है। जैसे ही द्वारकाधीश का नाम उनकी जिह्वा पर आता है तो द्वारपाल भी 10 बार उसे ऊपर से नीचे देखता है कि भगवान के कैसे कैसे मिलने वाले आते हैं। शीस पगा न धगा तन पे, जाने को आई बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाए पा नहीं के कहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बलेक,
बता वही आपनो नाम सुदामा। जैसे ही द्वारपाल ने कहा कि भैया कहां से आए हो, कौन हो? मैं वासुदेव कृष्ण का से मिलना चाहता हूं, उनका मित्र हूं। अब तो द्वारपाल ने विचार किया कि ब्राह्मणा अति दरिद्रो हम, इतने दरिद्री तो हमारे भगवान के कोई मित्र है ही नहीं। भगवान ने किसी को छोड़ा ही नहीं, बराबर का सबको बनाया है। भगवान किसे कहते हैं? जो हमेशा देता है। भू धातु से भगवान प्रकट हुए थे, भू धातु से। भू का अर्थ होता है पृथ्वी, भू का अर्थ होता है ब्राह्मण। भगवान के 16 कलाओं में से एक ब्राह्मण भी भगवान का अवतार है। 16 कलाओं में भी एक भूपति ब्राह्मण है। इसलिए भू धातु से भगवान प्राप्त हुए। भू धातु से भग वान प्रत्यय लग जाता है तो भगवान बन जाते हैं, और वती प्रत्यय लग जाता है तो भगवती बन जाती है, और अगर उभय पद लग जाए तो कृपा हो जाती भगवन। और जो भगवान को पा लेता है उसे भगवत्ता की प्राप्ति जब हो जाती है तो वो भागवत कहलाने लगता है। इसलिए ये श्रीमद् भागवत हम सबको भागवत प्रसाद बनाना चाहती है। यही तो मोक्ष की कथा है, यही भागवत है। हर जीव भगवान में हो जाए, भगवान बन जाए, यही तो लीला का महत्व है। अगर कोई चोरी करने वाला हो, अगर उसे जिम्मेदारी दे दो कि भैया तू ही आज से सबका मालिक है, तू जो करेगा, जैसा खिलाएगा, हम तेरे ही सहारे रहेंगे, तो वो चोर भी अपनी चोरी की वृत्ति बदल देगा, क्योंकि उसके पास प्रबंध आ गया है। जिसके हाथ में जिम्मेदारी आ जाती है फिर उससे गलतियां नहीं होती, क्योंकि गलतियां होती हैं तो फिर वो विचार करने लगता है कि यार एक बार गलती हो गई, अब इस बार अगली बार नहीं करूँगा, छोड़ूंगा इस कर्म को। जब मेरे लिए सब आंख बंद करके समर्पित हो रहे हैं तो मैं ऐसा घृणित कर्म क्यों करूं? और वो अपनी चोरी की वृत्ति छोड़ करके अपने परिवार का पालन करने लगता है। तो विचार करिए, भगवान भी सबको अपनी भगवत्ता प्रदान करते हैं कि तुम सब भागवत बन जाओ। आप सब अपने भाग की स्वयं रचना जो करता है, भाग्यम वती तस्यति भागवतः, जो अपना भाग्य स्वयं अपने हाथों से रचता है उसी का नाम भागवत। हाथ में कर्म है, हमारे मार्ग रास्ता है, हमें चलना है। कर्म हमें दिखा दिए, सदगुरु ने बता दिए, बस मार्ग पर हमें चलते रहना है, इसी का नाम भागवत है। जैसे ही जो है कहा, बार बार कहने पर भी जब एक द्वारपाल आया, सेनापति आया, उसने कहा कि सुनो, भगवान श्री कृष्ण के राज्य में कोई आमोद विनोद प्रमोद नहीं किया जाता। अगर आया है कोई तो निश्चय ही कोई न कोई होगा, क्योंकि सब तत्ववेत्ता जो चलते हैं रहते हैं वो स्वरूप नहीं बनाते। हो सकता है कि कोई परमहंस हो, कोई संत हो, शीघ्र जाओ और जाकर के खबर दो। जैसे ठाकुर जी के रनिवास में पहुंचा, वह दूत सेनापति को आज्ञा दी कि आप ही जाकर के कह दो। तो बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे जो है जाकर के कहा, भगवान की भगवत्ता की सुध बिसरा करके भगवान दौड़े, नंगे पैर भगवान दौड़ गए। पीतांबर छूट गया, मुकुट नीचे टेढ़ा होकर के गिर गया, मुरली जो है आसन पर रखी रह गई, और हाथ में जल का लोटा गिलास लिए हुए रुक्मणी के हाथ लगा तो थाली के नीचे लोटा गिर गया और भगवान दौड़ पड़े। और तो और भागवत में लिखा है कि भगवान जब सुदामा के लिए पुकारते हुए दौड़ते हैं तो उस समय 3 बार भगवान का पैर फिसलता। जिसकी भ्रुकुटी मात्र हिलने से प्रलय हो जाता है, ऐसा भगवान भी अपने भक्त के लिए इस भाव से दौड़ता है। यही तो 7वें दिन की कथा है, यही मोक्ष है। जब आप भगवान की लीला के पात्र बन जाओगे तो भगवान तुम्हारे घर में दौड़ दौड़ करके आएंगे। यही भगवान की कृपा है।
आज तो सुदामा को जाकर के भगवान देखते हैं कि सुदामा लौट जाते हैं। कुछ दूर तक बार बार पलट करके सुदामा जी देखते हैं कि मैंने सुशीला को बार बार समझाया था, सुशीला मान जा मान जा, आज तूने मेरे मान को भी गिरा दिया, आज मेरे अंदर से ये भाव भी नष्ट हो गया, मांगने का भाव। अब मुझे ना कुछ लेना न देना, कुछ भी नहीं। पलट करके भगवान ने बार बार पुकार की, सुदामा सुदामा कथयति बारंबारस्य प्रणश्यते। बार बार जब भगवान ने पुकारा सुदामा सुदामा, जैसी वाम भागे न दृष्टि विलोक्यते, बाएं भाग से जब सुदामा मुड़ के देखते हैं भगवान को तो मानो 14 वर्ष पुराना वो मित्र का भाव प्रकट हो जाता है। 14 वर्ष की अवस्था वो याद आ जाती है कन्हैया की। जब कन्हैया बुलाते थे श्री दामा, दौड़ करके हृदय से लगा लिया। एक मित्र से मित्र का मिलन हो गया। आज भगवान से मिलना ही मोक्ष है, भगवान में लीन होना ही मोक्ष है। जैसे मानो सुखदेव जी बारंबार परीक्षित से कह रहे हैं कि तुम्हारा स्वरूप दिव्य ज्योति में होने वाला है और तुम उस परमात्मा में समाने वाले हो। इस प्रकार जब बारंबार भगवान अपने हृदय से लगाते हैं और अपने रनिवास में ले जाते हैं। रनिवास का अर्थ होता है जब अपना आता है, ध्यान से सुनो, जब अपना आता है ना तो ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ इसके ऊपर बार दूं। एक बहन जब अपने भाई के बेटे के जन्मदिन में आती है ना तो उसे ऐसा लगता है कि मेरे बेटे से भी ज्यादा मैं प्रेम अपने भाई के बेटे को दे दूं। उधर भगवान ने द्रौपदी के ऊपर ये कृपा की थी। अपने पीतांबर का एक टुकड़ा, अपने आंचल का एक भाग फाड़ करके और भगवान के उंगली में बांधा था द्रौपदी ने। भगवान ने जगत से उसकी लाज को, उसकी मर्यादा को बचा दिया। यही तो भगवान है जो वक्त पर आने पर हमारी लाज को, हमारी मर्यादा को बचाता है, जो हम पर कृपा करता है। जैसे ही भगवान पहुंचते हैं रनिवास में, उच्च सिंहासन पर जहां भगवान स्वयं कमला कर विराजमान होते हैं परमात्मा, उसी पीतांबर के ऊपर बिछा करके, पीतांबर भगवान ने विचार नहीं किया। जिस पीतांबर को छूने की क्षमता स्वयं इंद्र में नहीं थी, जिस पीतांबर को माता रुक्मणी बार बार हाथ घुमा करके सरे आती थी, उसी पीतांबर को भगवान ने झट बिछा दिया। और जैसे पैर थे मिट्टी में सने हुए, धूल से सने हुए पैरों के सहित सुदामा को उस पीतांबर पर बिठाया। और क्या कहा, ऐसे बिहाल बिपायन सो पग, कंटक जाल लगे जिन जोए, हाय महादुख पायो कहाँ तुम, आए तैन किते दिन खोए। हे सुदामा, तुम्हारी इतनी अवस्था जर्जर, तुमने अपने मित्र को क्यों नहीं बुलाया सुदामा? भगवान बार बार सुदामा के मुखमंडल को देख करके रोते जाते हैं, रोते जाते हैं। भगवान कभी नहीं रोए। भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बना दी, ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा कर दी, जगत का नियंता हो गए भगवान, देवताओं का निर्माण कर दिया, मानव का निर्माण कर दिया, और तो और अपनी मुक्ति का, काल का निर्माण कर दिया, मृत्यु का निर्माण कर दिया। जगत का निर्माण करके भी परमात्मा नहीं रोया, लेकिन आज एक भक्त के लिए भगवान रोते हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं,
नैनन के जल सो पग धोए। आज तो सुदामा जी के चरणों पर जब भगवान के अश्रुपात के बिंदु पड़ते हैं, वो अश्रु नहीं है, उन बिंदुओं से समझो अर्थ, वो अश्रुपात के बिंदु नहीं है, भगवान के द्वारा जो अश्रुपात सुदामा के चरणों पर हुआ है, मानो भगवान ने उनके पाद प्रक्षालन किया हो। कैसा पाद प्रक्षालन कि 3 जन्म की ब्रह्म हत्या से भी बढ़कर के जो दरिद्रता सुदामा के पास आ गई थी, अब कथा उस समय पहुंच जाती है जहां गर्गद सांदीपनी मुनि का आश्रम है। बियाबान जंगल, घनघोर वर्षा हो रही है, तूफान आ रहा है, बिजली कड़क रही है और दोनों मित्र एक पेड़ पर चढ़े हुए हैं, एक दूसरे को पुकार रहे हैं, कन्हैया तुम सुरक्षित हो कि नहीं? सुदामा तुम मेरे से नीचे हो, मुझे दिखाई नहीं दे रहे, अच्छे से पकड़ लो पेड़ को, बहुत तेज हवा चल रही है, भयंकर हवाएं चल रही, तूफान चल रही, बहुत तेज बारिश हुई और चारों तरफ जल का भयाभय उत्प्लावन हो गया। ऐसी स्थिति उस रात की थी जब लकड़ी लेने के लिए ये दोनों मित्र जाते हैं। बहुत तेज ठंड के मारे दांत किटकिटाने लगते हैं, शरीर भींगा हुआ है, तन पर कपड़े गीले हैं। ऐसी स्थिति में जब भगवान के दांत किटकिटाते हैं, सुदामा के दांत किटकिटाते हैं, उस समय सुदामा वो पोटली निकालते हैं और निकाल करके ज्यों ही पोटली को हाथ में लेते हैं और ज्यों ही चनों को हाथ में पकड़ते हैं, उसी समय सुदामा के नेत्रों से आंसू गिर जाते हैं कि हाय रे भगवान, ये क्या है? ये तो मेरे भाग्य में आई है, लेकिन मैं ये भाग्य में आई हुई 3 जन्म की दरिद्रता मैं अपने स्वामी, मेरे मित्र, मेरे भाई कृष्ण को कभी नहीं दूंगा। और तुरंत उन चनों को खा जाते हैं। पूरे चने खाने के बाद कृष्ण पूछते हैं, कन्हैया, कहते हैं सुदामा तुमने हमारे हिस्से के चने कहाँ हैं? तब उन्होंने कहा कि इतने भयावह तूफान में पोटली गिर गई कन्हैया, मुझे पता नहीं है वो चना कहाँ गिर गए, कहाँ चले गए। तो अपने मित्र के 3 जन्मों के दरिद्रता को भगवान ने अपने नेत्रों के अक्षु श्रम आंसुओं से धोया है। मानो भगवान ने अपनी ब्रह्म विद्या का प्रवाह करके पराशक्ति से अणु परमाणुओं का प्रमोदन करते हुए एक ब्राह्मण को भूयात परात पर ब्रह्म बना दिया हो। और जैसे ही भगवान ने पैरों को धोया, धुल करके सुदामा की ओर निहारते हैं और बार बार देखते हैं कि सुदामा, हमारी भाभी ने कुछ तो कहा होगा, कुछ तो बोल सुदामा, आज तू बोलता क्यों नहीं है? और सुदामा जी कहते हैं, एक मास दुई पाख में। ये भाभी के वचन सुदामा कहते हैं कि हाँ भैया कहा है, तेरी भाभी ने कहा है, अब तू सुनना चाहता तो सुन, मैं तुझसे कहता हूं सुन। एक मास दुई पाख में 2 एकादशी होए। 2 एकादशी, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, मगर तेरी कृपा कटाक्षते प्रभु नित दिन दीन ही मोए। मेरे घर में नित्य एकादशी का व्रत होता है। इतने बड़े भक्त हैं हम कि नित्य एकादशी करते हैं, लेकिन सत्यता ये है कि बताना नहीं चाहते कि घर में खाने को कुछ है ही नहीं। जैसे ही कहा, अब तो भगवान के और बेहल नेत्र हो जाते हैं सुन करके। रनिवास में खबर लगा दी, रानियों को, पटरानियों को सेवा में खड़ा कर दिया कन्हैया ने। और जैसे ही वस्त्र अलंकार से पाद प्रक्षालन करके अच्छे अच्छे वस्त्र बुला करके सुदामा जी को धारण कराया, नहलवाया, उपटन लगाए, चंदन अर्चित किया
और बड़े स्वर्ण के सिंहासनों पर बिठा करके 56 भोग भोजन के कराए। और जब भोजन सुदामा खा ही रहे थे उसी समय हाथ पकड़ लिया भगवान ने कि सुदामा अबे भी तुम छिपा रहे, बताओ कुछ लेके आए हो, बता दो। सुदामा कैसे बताएं, इतना बड़ा महल, स्वर्ण के मणियों के खंभ, बैदूरी स्मान तक मणियों के झाला, जहां पीतांबर रेशमी बिछा हुआ है जिसकी महिमा 3 लोक में वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे राज सिंहासन पर बैठकर मैं कैसे अपनी मैली फटी हुई धोती में एक पुटरिया बांध के जो सुदामा रखे थे उसे दाहिने कांख में दाब ली। अब कैसे देखोगे? अच्छा सुनो, शरीर अच्छा हष्ट पुष्ट हो, ध्यान से सुनना, शरीर हष्ट पुष्ट हो तो कांखरी में कोई चीज दबती नहीं है, बिल्कुल अलग दिखती है कि हाँ क्या कुछ लेके जा रहे हो। और लेकिन शरीर जब जर्जर हो जाए तो शरीर की जो हमारी जो स्थिति है, जो त्वचा है वो इतनी लटक जाती है कि उसके अंदर एक पंसेरी एक किलो का भाग भी अगर आप रख लो तो दिखाई ना दे। ऐसी सुदामा जी की स्थिति, जर्जर शरीर, छिपा लिया। भगवान ने जबरदस्ती करके हाथ से खींची और उस पुटलिया को पकड़ ली और कहा कि सुदामा तुमने आज भी अपनी बात नहीं, आप आज भी तुम नहीं बदले, जैसे तुम पहले थे आज भी वैसे ही हो। जैसे तुमने वो चने जो है हमसे छिपा लिए थे, आज तुमने ये महाप्रसाद भी हमसे छिपाया। तुरंत छुड़ा करके हाथ में लिया, तुरंत रुक्मणी समझ गई कोई घटनाक्रम घटने वाला है। तुरंत पोटली को खोला और तत्क्षण भगवान ने एक मुट्ठी तंडुल लेकर के अपने मुखारबिंद में डाल लिए, मानो कृष्ण कन्हैया ने अपने सुदामा को एक लोक की संपत्ति प्रदान कर दी। जैसे ही दूसरा हाथ डालने वाले थे उसी क्षण रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया कि प्रभु पचेगी नहीं, ब्राह्मण से नहीं संभलेगी इतनी संपत्ति, प्रभु अपना लोक रह जाने दो, इस बार पाओगे तो हम सब रानियों सहित द्वारका भी सुदामा जी की हो जाएगी। पकड़ लिया हाथ, मानो रुक्मणी से कहा कि तुमने अमृत में विष घोल दिया, उसने मेरे 3 जन्मों की दरिद्रता को खाया था, तुमने एक मुट्ठी में ही मेरा हाथ पकड़ लिया रुक्मणी। हाय रे रुक्मणी, तुमने तो इस अमृत में विष घोल दिया। आज सुदामा जी की पोटरी के चावल लो जो तंडुल थे वो लेकर के सब रानियों को बांट रहे, ये महाप्रसाद है। रानियां भी देख रही, सबकी भ्रुकुटी टेढ़ी हो रही कि ये कैसा ब्राह्मण है, आज तक भगवान ने हमारे साथ ऐसा